110 थाना नंबर है, सरकार नोटिस दी 170 से। और सरकार को मालूम नहीं था कि कौन कौन रह रहा था। सर्वे के नाम पर दो आदमी आए, सर्वे किए कि सर्वे हो रहा है, और सर्वे के आधार पर नाम सबके लिख के ले गए, वहीं पर नोटिस मार दिए। हम लोग का मोबाइल नंबर लिया गया, हम लोग से साइन कराया गया, उसके बाद भी उधर से कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट बस इतना ही आता है कि 22 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, 16 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, 17 तारीख को तोड़ दिया जाएगा। क्या दहशत में हम लोग जीते रहे हैं? क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग मुजरिम हैं? हम लोग क्या हैं? तो सम्राट चौधरी जी का सुपड़ा साफ है। आगे से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जितना भी है, कोई भी वोट देने नहीं जा रही है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। अगर तोड़ने तो दे देंगे नहीं, पहली बात। अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग जेपी गंगा पर जाम करने का काम करेंगे कल। रत्नेश कुशवाहा कहा कि जो है हम लोग की बस की बात नहीं है, हाँ, जो हम लोग से ऊपर है उनके पास जाइए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, सम्राट चौधरी का कहना है कि निजी जमीन है तो ठीक है, लेकिन सरकारी जमीन पर आप अवैध कब्जा करेंगे तो आपके घर टूटेंगे, ढहेंगे। ये सम्राट चौधरी अनाउंस करते। देखिए, सम्राट चौधरी ये भी कहते हैं कि हमारा जो घर है, घर का सीढ़ियां भी टूट रहा है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो देखिए, बता दें आपको कि हमारी मौजूदगी इस समय पटना के कंगन घाट पे है, और ये खबरें ये आ रही हैं कि आज या कल में इनका जो घर है वो बुलडोजर से ढहेगा, यानी कि टूटेगा इनका घर। देखिए, तमाम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। तकरीबन ये लोग, किन्हीं का कहना है कि हम 60 साल से रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि 10 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम 20 साल से रह रहे हैं। तो इनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, तिरंगा यात्रा भी इन्होंने निकाला था 15 अगस्त के पहले, और इसको लेकर इनसे बात करते हैं कि सीओ ने क्या नोटिस दिया। लोग बता दें कि हाई कोर्ट में भी स्टे ऑर्डर लगा है, रिट पिटीशन दायर किया गया है। वहाँ पे धीरे धीरे जब कार्रवाई हो रही है हाई कोर्ट के द्वारा, जब निर्णय आ जा रहा है, तब इन पर कार्रवाई की जा रही है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनकी शिकायत है, क्या कहिएगा। अब तक क्या सरकार की तरफ से कोई आदमी आया था आपके पास, क्या आश्वासन दिया गया था, क्या कह रहे थे? आदमी कोई नहीं है। सरकार के पास से नोटिस आया था, हम सब लोग का जमीन 110 है, और नोटिस सरकार कर रही 170 से। तो 170 जमीन थोड़ी है हम लोग का, 110 है। तो हम लोग नोटिस को क्यों माने? नोटिस तो जाली है, हम सीधा अवैध मान रहे नोटिस को। कहा कि 110 थाना नंबर है, सरकार नोटिस दी 170 से। और सरकार को मालूम नहीं था कि कौन कौन रह रहा था। सर्वे के नाम पर दो आदमी आए, सर्वे किए कि सर्वे हो रहा है, और सर्वे के आधार पर नाम सबके लिख के ले गए, वहीं पर नोटिस मार दिए हैं। अच्छा, आपसे कहा गया कि सर्वे हो रहा है जमीन का। उसके बाद हाँ, आपने अपने जमीन का दस्तावेज उनको दिखाया क्या? उनसे क्या बातचीत हुई? बिना दस्तावेज के खाली नाम लिखे, घर नाप लिए कितना दूर बना हुआ है, और सर्वे के नाम पर ये लिख के फिर वही नाम पर नोटिस कर दिए। क्या मतलब शिकायत क्या आ रहा है? पूरा मामला अगर देखा जाए तो लेना जेकरा नाम पूछ लेके ओकरा नाम पर कर देलके, लिख देलके। अच्छा, पूरा मामला क्या है? देखिए, जैसे आपकी बात अगर सरकार के पास पहुंचनी चाहे तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा उनसे कि आपकी निजी जमीन है, आप क्या इस पे राज्य सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग पर उचित जांच हो, उचित जांच करके अपना फर्जी नोटिस को वापस लें। हम लोग को आप कहते हैं कि हमारे घर में भी सीढ़ी को तोड़ा गया, तो हम लोग भी सीढ़ी तोड़वाने से क्या मामला सेट आउट हो सकता है? आप इसका जांच कीजिए। आप 2024 तक रजिस्ट्री क्यों किए? 2024 में भी 170 रजिस्ट्री में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? उससे पहले 110 था, आप 170 जब कर रहे हैं तो 2024 में जब रजिस्ट्री हुई तो उसमें 170 क्यों नहीं दर्शाया गया? उसमें आपका कर्मचारी को क्यों दोषी पाया गया? आप अपना पहले कर्मचारी से संतुष्ट होइए, पूछिए आखिर 110 नंबर को 170 नंबर का नोटिस क्यों भेजा गया? पहले पेपर हम लोग सीओ के मौजूदगी में कार्यालय में हम लोग जमा किए, हम लोग का मोबाइल नंबर लिया गया, हम लोग से साइन कराया गया, उसके बाद भी उधर से कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट बस इतना ही आता है कि 22 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, 16 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, 17 तारीख को तोड़ दिया जाएगा। क्या दहशत में हम लोग जीते रहे हैं? क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग मुजरिम हैं? हम लोग क्या हैं? बताया जाए। आखिर क्यों डराया धमकाया जा रहा है? अनाउंस किया जाता है कि कृपया अपना मकान खाली कर लें। क्या हम लोग किराया में रहते हैं?
क्या किराया मकान मालिक हम लोग को बोल रहा है, मकान मालिक बोलता तो हम लोग खाली कर देते हैं। लेकिन आप खुद अब इस राज्य का मालिक हैं, फिर भी हम लोग पे अत्याचार क्यों हो रहा है? जबकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, रजिस्ट्री में पैसा लगा, उसके बाद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हम लोग के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? हम लोग के पास कोई ज़मीन, कोई घर दूसरा नहीं है। हम लोग मरना ही पसंद करेंगे, उसके अलावा कोई और हम खुद अकेले नहीं, यहाँ पे लाखों परिवार रोड पे आके मरना पसंद कर रहे हैं और मरेंगे ही। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो गंगा बह रही है, उसमें डूबने का काम करेंगे। आजकल में आपका ज़मीन टूटेगा ही ऐसा आदेश भी तमाम आ रहा है, लगातार बोला जा रहा है। क्या दावे हैं आपके पास ज़मीन को लेके? दावा मेरे पास ये है कि अभी मान के चलिए मेरे 100 स्थान नंबर 110 गलत है, तो 110 मुआवजा मिला हुआ है हम लोग का, वो भी कागज़ है, ये दिखाइए कागज़, मुआवजा मिला है, उसका भी कागज़ है मेरे पास पहले का। हाँ, वो देखिए वो भी पेपर है, जब मुआवजा मिला, जब जायज़ था ये, आज क्यों नाजायज हो रहा? ये मैं सरकार से पूछना चाहूँ। गजट में खचकल्ला शमशान घाट का वो भी पेपर है, जो मुआवजा पास हुआ है, इसमें है देखिए 35,093 रुपया, तो उस समय जायज था, आज नाजायज सरकार कर रही है। जैसे डीएम का ये आदेश आया है कि जो भी अतिक्रमण है उसको धीरे धीरे हटाया जाए। ये तो अतिक्रमण नहीं है, ये तो रहती जमीन हम लोग का है। अभी सरकार क्या निकाले न्यूज में कि रहती जमीन को बुलडोजर के तहत नहीं तोड़ा जाएगा अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन यहाँ तो तोड़ने का काम सरकार कर रही है। अब वो न्यूज देखते हैं हम भी कि रहती जमीन को नहीं ढाया जाएगा। एक मैटर था मधुबनी का, जो असरफी राय को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा था, तो सरकार के द्वारा न्यूज निकाला गया कि रहती जमीन को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो तोड़ने का काम कर रही है सरकार। न्यूज का भी कोई असर नहीं है। जनता क्या करेगी? गुहार लगाएगी सरकार से कि मेरा सबको कोई उपाय संशोधन निकाला जाए, नहीं तो हम सब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं हम लोग के पास। हम लोग विरोध करते हैं तो सीधे प्रशासन हम लोग पे लाठीचार्ज करेगी, हम लोग को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। बस हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं। हम लोग मार खा सकते हैं, मार खाएंगे और गंगा में प्रवाहित हो जाएंगे, बस ये और क्या कर सकते हैं हम लोग। सीओ से बात हुई है आपको लेके? सीओ या किसी मंत्री से मुलाकात हुई है? किसी से नहीं, सीओ से जमीन के जो मंत्री हैं, भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से नहीं मुलाकात हुई हम लोग की। सीओ से मुलाकात हुई तो क्या कुछ? सीओ तो यहाँ जब पूछे उनसे, जब जिस दिन नोटिस आया था उस दिन पूछे कि आप 170 का हमको नोटिस दे रहे हैं और ये 110 का है, तो उन्होंने कहा कि कागज़ जमा कीजिए, तो हम लोग कागज़ जमा किए और आज के पेपर के हिसाब से चिन्हित किया गया है। कहाँ चिन्हित किया गया है? कब सीओ यहाँ आए कि निशान लगा के गए कि तोड़ा जाएगा? आज पेपर बता रहा है ना, पेपर तो जो मन में आया सो कर पेपर लिख दिया और सीओ अपना मनमानी कर रहे हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 25-30 बरस हो गया। 25-30 साल से रह रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? काम यही ठेला उला चलाते हैं और क्या करेंगे। सरकार के द्वारा भी कहा जाता है कि अगर सरकारी जमीन पर भी कोई 20 वर्ष से पहले से रह रहा हो तो उसको हमारी पुलिस छूने का काम नहीं करेगी। तो हम लोग तो 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो फिर क्यों प्रशासन हमको छू रही है? सीओ क्यों छू रही है? क्यों आप खुद हम लोग को बोल रहे हैं कि हटो? कहाँ जाएं? आपका यानी कि बयान झूठा है। तो देखिए ये बड़ा सवाल है जो ये कर रहे हैं। फिलहाल देखिए लगातार आपको कंगन घाट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो है अतिक्रमण को हटाने का अभियान चल रहा है और जो जमीन पे है ये लोग दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे पास दस्तावेज भी मौजूद है। सीओ से भी मुलाकात की। देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा, कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? क्या बोला गया? सीओ से मुलाकात हुई है, अतिक्रमण को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि आपके घर को ढाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग गलती ये किए ना कि हम लोगों ने गलत जगह वोट दिया, भरोसा किया। अब भरोसा को तोड़ने का काम करे सरकार। तो हम लोग भी आगे से, इस बार से तो सम्राट चौधरी जी का सुपड़ा साफ है, आगे से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जितना भी है, कोई भी वोट देने नहीं जा रही है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। अगर तोड़ने तो दे देंगे नहीं, पहली बात। अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग जेपी गंगा पथ जाम करने का काम करेंगे कल। हाँ, कल कितने बजे आप लोग जाम कर रहे हैं? कल जिस भी समय अगर यहाँ से पता चला कि डीएम वगैरह आ रहे हैं तो जब भी होगा तो जाम करेंगे उसको। नेता लोग जब जो है अपना जो कि विधानसभा में जो कि अपना अपना क्षेत्र में खड़े होते हैं तो जनता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होते हैं कि भैया हम लोग के जो कि जिताइए। जो कि आज जीत जाने के बाद जो है वो अपना अपना पल्लू है जो कि झाड़ करके जो कि
यहाँ से निकल जाते हैं। जनता की ज़रूरत होता है तो जनता के है की बात वो नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि जाइए, हमको है कि इसको आप लोग से दरकार नहीं है। रत्नेश सदा से मुलाकात हुई विधायक से? हाँ, मुलाकात हुई थी। बाकी वो जो है साफ पल्लू झाड़ दिए कि हमको रत्नेश कुशवाहा कहा कि जो है हम लोग की बस की बात नहीं है। हाँ, जो हम लोग से ऊपर हैं उनके पास जाइए। तो वो लोग भी है कि नहीं सुन रहे हैं, वो अपना मनमानी कर रहे हैं। जब हम लोग के जो कि कागज़ पत्र है, वो कागज़ पत्र को झुठला रहे हैं कि जो कि यहाँ जो कि क्या बोलता है जो कि गवर्नर का साइन है जो कि यहाँ कि शमशान घाट में जो कि सबको मुआवजा मिला। वो बोलता है कि हमको ये सब नहीं जानते हैं जो कि ये सब झूठी बात है। अगला है जो कि पर्ची दिखा रहा है, बाकी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी सब झूठा कागज़ है। आया भी के जो नया कागज़ यहाँ आदमी जो है सरकार जो है नया जो कि इसका क्या बोलता है कि नक्शा बना करके जो कि पेश किए कि ये जो है 170 है जज के सामने। तो यहाँ के पब्लिक भी जो है पुराना नक्शा जो है जज के सामने पेश किए। जब पुराना नक्शा जज साहब देखे तो उनका है कि दिमाग है कि अथी हो गया, घूम गया कि क्या करेंगे। बाकी उनके ऊपर भी जो है सरकार का दबाव है, तो जज साहब करेंगे तो क्या करेंगे। जमीन पर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर जो है यहाँ के स्थानीय कंगन घाट पे जो लोग हैं जिन पर ज़मीन की कार्रवाई होगी, वो सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर सरकार जबरन हम पे कार्रवाई करती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और देखिए कल एक बड़ा आंदोलन होने वाला है कंगन घाट में। फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर अपनी राय दें। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़, मैं था आपके साथ अनिश राज।